बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहु आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहि मजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरानिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वकाज़िमीनल ग़ैज़ वआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलवात। सूरह मुबारक आले इमरान की 134वीं आयत है। अल्लाह अपने इस कलाम में उन लोगों का पता बता रहा है कि जहाँ से अल्लाह मिलता है और फरमाया अल्लाह कहाँ से मिलेगा। खाना काबा से मिलेगा, शाह फैसल मस्जिद से मिलेगा, शाही मस्जिद से मिलेगा, अल्लाह हमारे महल्ले की मस्जिद से मिलेगा। वैसे ही इन मस्जिदों को अल्लाह की मस्जिद रहने नहीं दिया। कोई मस्जिद जो है वो बरेलवियों की है, उसमें देवबंदी नहीं जा सकते। कोई मस्जिद देवबंदियों की है, उसमें बरेलवी नहीं जा सकते। कोई मस्जिद शियों की है, उसमें अगर कोई और आ जाए तो गौर से देखा जा रहा होता ये कौन आ गया जी। ये मस्जिदें हमने ज़ाती बना ली हैं, इलाही नहीं हैं। तो ये दर हकीकत एक बहुत बड़ा अलमिया है। मैं अपने इब्तदाई बयान में इन बयानात से गुज़र रहा हूँ कि अल्लाह कहाँ से मिलेगा। अगर आपकी तबीयतों पर गिरा ना गुजरे तो एक जुमला कहूँ जो मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ और अपने लिए भी कह रहा हूँ कि मस्जिदों में अल्लाह नहीं मिलता, इमाम बारगाहों में हुसैन नहीं मिलते जी। ये शेखों का इमाम बारगाह है, ये अमरोहा वालों का इमाम बारगाह है जी, ये जयपुर वालों का इमाम बारगाह है, ये मसलन पंजाबी इमाम बारगाह है, ये सिंधी इमाम बारगाह है। हुसैन का कहाँ है? इमाम हुसैन ने करबला में अपने साथ जिन्हें शामिल किया, हुसैन ने तो मसीहियों और मुसलमानों में फ़र्क नहीं रखा। इमाम हुसैन के साथ तो दो शहीद तो उस्मानियुल अकीदा थे, जिसे आज के ज़माने में आप सुन्नी बोलते हैं।
उस जमाने में सुन्नी नाम ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और आपको ये फख्र है कि हमारा नाम यानी शियों का नाम कुरान में है और नबी की जबान पर जारी हुआ है। मैंने सही उस सनद 80 हदीसें नबी की अहले सुन्नत की किताबों से जमा की हैं। सही उस सनद 80 हदीसें जो नबी ने फरमाया, या अली अंता व शियतुक हुमुल फाइजून, या अली तुम और तुम्हारे शिया कामयाब हैं। और फरमा रहे हैं अब रात नबी ने एक हदीस में फरमाया, या अली अंता व शियतुका हुम जीरानी फिल जन्ना, मैं जन्नत में अगर किसी को अपने पड़ोस में रखूंगा तो तुम्हारे शियों को रखूंगा। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले जी। 80 सही उस सनद हदीसें हैं जो पैगंबर अकरम अहले सुन्नत की किताबों के मुताबिक, अहले सुन्नत के मुताबिक जो नबी मुकर्रम ने इरशाद फरमाया मौला अली के शियों के बारे में। तो एक बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं ले रहा इसलिए कि यहां जिनका नाम लेना है उनके लिए वक्त तंग पड़ रहा है, तो मैं खामखा और नाम लेकर अपना वक्त ज़ाया करूं। मगर एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हाँ ये तो तय है कि नबी ने अपनी ज़बान पर अली के शियों का जिक्र किया है। ये तो तय है कि नबी मुकर्रम ने, तवज्जो है ना आपके मेरे साथ, ये तो तय है कि नबी मुकर्रम ने अपनी ज़बान मुबारक पर अली के शियों का नाम लिया है। मगर इतना फ़र्क है कि उस ज़माने के शियों में और आज के शियों में फ़र्क है। उस जमाने के शिया और थे, आज के शिया और हैं। मैंने उन्हें एक पैगाम भिजवाया, उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, हमने उन्हें पैगाम भिजवाया कि कम से कम आपने ये तो इकरार कर लिया कि शिया बात की इजाद नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद जी। अब अब्दुल्ला इब्ने सबा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ज़ाहिर आगे आ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। एक सलवात पढ़ते हुए कुछ अहबाब यहाँ आगे की तरफ भी आ जाएं। कुछ अहबाब आपके शहर में दूसरे शहरों से आए हुए हैं, आगे आ जाइएगा, आगे जी। एक सलवात और हदिया करें नबी और आले में, मिलकर सलवात हदिया करें। मुझ समेत सब सलवात नहीं पढ़ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तवज्जो मेरे साथ है आप। तो क्या क्या करें कि ये हमारे इमाम बारगाह इमाम हुसैन के हो जाएं, और क्या करें कि हमारी मस्जिदें अल्लाह की हो जाएं। जब अल्लाह की मस्जिदें हो जाएंगी तो फिर ये घुटने ख़त्म हो जाएंगी कि ये बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये शिया है, ये सुन्नी है। जो जिस अंदाज से अल्लाह की इबादत, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह व हुवा मोमिन व हुवा मुस्लिम, जो ये कलिमात अपनी ज़बान पे जारी करे वो मुसलमान है, वो मोमिन है। और जनाब मुफ्ती इसाक साहब तो फैसलाबाद के जो मुफ्ती रहलत फरमा गए, वो तो अपने मजमे में कह रहे थे कि खबरदार, शिया सुन्नी का झगड़ा यहूदी का फैलाया हुआ है, ये शिया सुन्नी का झगड़ा नहीं है, इख्तलाफ है। क्या कहने, इख्तलाफ और होता है, झगड़ा और होता है। इतना बड़ा मजमा बैठा है, सब मुख्तलिफ हैं मगर सब लड़ नहीं रहे। अल्लाह ने सबको मुख्तलिफ बनाया है। ये मुख्तलिफ होना और है, झगड़ालू होना और है। और फरमा रहे हैं शिया सुन्नी में इख्तलाफ है, झगड़ा नहीं है। तो एक पर्चा आ गया, मुफ्ती साहब शियों का तो कलमा अलहदा है। तो मुफ्ती साहब कहने लगे शिया क्या पढ़ते हैं, क्या अलीयुन वलीयुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से पहले बोलते हैं? वो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हैं, तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हो, वो भी मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलते हैं। ये दोनों कलमे तुम्हारे और उनके एक जैसे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं अलीयुन वलीयुल्लाह। तो अपने मजमे से कहने लगे मुझे हाँ नाम है, जवाब दो, अली अल्लाह के वली नहीं है? सारे मजमे ने, सुन्नी मजमे ने कहा हाँ अली अल्लाह के वली हैं। कहने लगे बस फर्क इतना है तुम मानते और बोलते नहीं हो। शिया मानते भी हैं, शिया बोलते। और फरमा रहे ना हज़रात, एक सुन्नी दोस्त मेरे थे, मेरे साथ एक निजी टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे। कहने लगे आप लोगों ने कलमा बढ़ा दिया अपना।
मैंने कहा जी हमने कलमा बढ़ाया नहीं, आपने घटा दिया है। जन्नत के दरवाजे पर यही कलमा लिखा है जो मैं पढ़ता हूं। सुन्नी किताबों का हवाला, फराइदुस्सिमतैन जी, हनफी मसलक आलिम दीन की किताब है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। अच्छा, आपकी समातें इस वक्त आमादा हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और दोज़ख के 7 दरवाजे हैं। अल्लाह ने दोज़ख का एक दरवाजा कम रखा है, इसलिए कि अल्लाह दोज़ख में भेजना नहीं चाहता। अल्लाह लोगों को ज्यादा जन्नत में भेजना चाहता है। जन्नत के 8 दरवाजे और 8 दरवाजों पर यही कलमा लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। सुन्नी किताबों में लिखा हुआ है। भाई मुश्किल यह है कि मैं अपनी किताबें भी पढ़ूं और अपने भाइयों की भी पढ़कर उन्हें सुनाऊं। आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि नबी के ज़बान मुबारक में ये कलिमात जारी हुए हैं। अच्छा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, दोज़ख के 7 दरवाजे हैं जी। कुछ लोगों को दोज़ख पहुंचा दिया जाएगा, दरवाजे तक पहुंचेंगे तो वो मुड़कर देखेंगे उन लोगों को जो मुहिब्बे फातिमा होंगे। मैं रिवायत सुनाने जा रहा हूं आपको। वो जो दोज़ख के अंदर जा रहे होंगे वो मुड़कर उन्हें देखेंगे जो जनाब सैयदा के मुहिब होंगे। तो वो जो मेरी तरफ है तो उन्हें आवाज देकर कहेंगे हमारी मदद करो। तो अल्लाह अकबर, लोग यहां या अली मदद कहने में तकल्लुफ कर रहे हैं और आखिरत में मदद मांगेंगे अली के चाहने वालों से। जब हिजाब हट जाएंगे ना, जब आंखों के सामने से हिजाब हट जाएंगे, जब बहुत सारी चीजें हकीकत देखने में आएगी, तो वो मुड़कर देखेंगे, उनसे कहेंगे हमारी मदद करो। तो जो मुहिब्बाने सैयदा होंगे, मुहिब्बाने फातिमा ज़हरा होंगे, वो जनाबे ज़हरा से कहेंगे या ज़हरा, हमने जो आपसे मोहब्बत की इस मैदान महशर में, उसके बदले में हमारी ख्वाहिश है कि ये हमें चाहते थे आपकी वजह से। ये जो जहन्नुम में जा रहे हैं ना, ये आपकी वजह से हमें चाहते थे। यानी ये बोलते थे अल्लाह अकबर। तो आवाज़ कुदरत आएगी, लौटो, वापस आओ, मैदान महशर में जाकर देखो, उन्दुरू मन अतअमकुम लिहुब्बे फातिमा। जाकर देखो महशर में कौन है जिसने तुम्हें बेनामे फातिमा खाना खिलाया था। ये जो आप न्याज़ व नजर करते हैं ना, ये जो आप सैयदा के नाम पे दस्तरखान बिछाते हैं, उन्दुरू मन अतअमकुम लिहुब्बे फातिमा, जाओ जाकर देखो हुब्बे फातिमा, मोहब्बत फातिमा में किसने तुम्हें खाना खिलाया। 4 सिफतें बयान की हैं। उन्दुरू मन अशरबकुम शरबतन मिनल मा लिहुब्बे फातिमा। अल्लाह अकबर, जाकर देखो किसने एक मर्तबा तुम्हें पानी पिलाया बेनामे फातिमा। मोहब्बत फातिमा में किसने तुम्हें एक मर्तबा पानी पिलाया। जाओ पलटो, उन्दुरू मन कसाकुम लिहुब्बे फातिमा। जाकर देखो किसने तुम्हें कपड़े पहनाए, किसने तुम्हें कपड़े दिए ये कहकर के इसको दे दो, ये फातिमा का चाहने वाला है। और 4थी सिफत सुने, अल्लाह कहेगा जाओ और जाकर देखो, उन्दुरू मन रद्दा अन्कुम गीबतन लिहुब्बे फातिमा। जाकर देखो इस पूरे मजमे के अंदर कौन है जिसने तुम्हारी गीबत इसलिए नहीं की कि ये फातिमा का चाहने वाला है। मैं कहता हूं ये शियों में जो ग्रुपिंग है, ये जो तंजीमें हैं, ये जो तनाव खिंचाव है, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर इस हदीस पर अमल हो जाए। जी, हमारे सारे झगड़े खत्म, इसलिए कि वो फलां तंजीम में तो है मगर है मुहिब्बे फातिमा। वो फलां इमाम बारगाह में तो है मगर है मुहिब्बे फातिमा। वो फलां मातमी संगत और अंजुमन में तो है मगर है मुहिब्बे फातिमा। कयामत में बेनामे फातिमा ज़हरा शिफाअत होगी। ये जाएंगे और महशर में से चुनेंगे ऐसे लोगों को और लाकर जन्नत के दरवाजे तक पहुंचाएंगे। और फिर कहा जाएगा ये जो अब दोज़ख में चले गए, इन्हें तुम्हें इख्तियार है कि लेके आ जाओ।
मैंने जिस जुमले के लिए आपको इतनी पूरी रिवायत सुना दी, वो जुमला तुम्हें इख्तियार है कि इन्हें दोज़ख से लेकर आ जाओ। जो दोज़ख में जाते हुए लोग होंगे, उन्हें जाते हुए लोगों को जनाबे ज़हरा के शिया बीबी के चाहने वाले दोज़ख में जाते हुए लोगों को लेकर आएंगे और उन्हें बताएंगे कि तुम्हें इस वजह से निजात मिल रही है कि तुम फातिमा से मोहब्बत करते थे। सुनेंगे क्या लिखा है आयतुल्लाह जवादी आमली ने। आयतुल्लाह जवादी आमली फरमाते हैं वो दोज़ख से या ज़हरा कहते हुए निकलेंगे और जन्नत में या अली कहते हुए जाएंगे। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लिहाजा हर इमाम बारगाह इमाम हुसैन का है। वो मेरे ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ हो, मेरे कबीले से हो या ना हो, मेरी ज़बान बोलने वाले से हो या ना हो, वो इमाम हुसैन का है। तो हर वो शख्स जो हुसैन का चाहने वाला है वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दोस्त है। अभी पिछले दिनों एक पाकिस्तान के बड़े सियासतदान से हमारी एक मुलाकात हो रही थी। वो महफिल में आए हुए थे, उसके बाद बैठे तो मैंने कहा जी हम शियों की एक कैफियत है, हम शियों की कैफियत यह है कि जो मोहब्बत अहले बैत का इजहार करता है हमें अच्छा लगता है। हम ये देखते ही नहीं है कि ये कौन है, क्या है, किस मसलक और कबीले से इसका ताल्लुक है। इसकी ज़बान पर मौला का नाम आया हमें अच्छा लगता है। और फरमा रहे हैं ये एक कसौटी है कि ये सारे इख्तलाफात, तनाव, खिंचाव ये हमारे जो कौम और मिल्लत के अंदर कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाए अगर ये नुक्ता ज़हन आली में बैठ जाए। अजीज़ो, अल्लाह एक कबीले का तारुफ करवा रहा है। अल्लाह उस कबीले का तारुफ करवा रहा है जिस कबीले के ज़रिए से अल्लाह मिलता है। अल्लाह कहाँ मिलेगा भाई? अल्लाह कहाँ मिलेगा? अल्लाह कहाँ मिलेगा? अल्लाह मिलेगा वहां जहां अहले बैत होंगे। अल्लाह अहले बैत से अल्लाह मिलेगा, अल्लाह अहले बैत से मिलेगा। और इसको मैं अपनी ज़बान में, अपने ताबीर में यूं कहूं, इस बात को यूं जोड़ूं कि जहां से अल्लाह का पता मिले उसे बाबुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का दरवाजा। अंतुम अस्सलामु अलैकुम या बाबल्लाह, सलाम हो ए अल्लाह के दरवाजे आप पर। इयाकुम अयाबुकुम व ज़हाबुकुम इलैकुम। खल्क़ इलाही का आना और जाना अल्लाह की तरफ आपके जरिए से है। खल्क़ इलाही अगर अल्लाह तक पहुंचना चाहेगी तो आपके जरिए से अल्लाह तक पहुंचेगी। अजीजों, ये है अल्लाह का दरवाजा। और कुर्ब परवरदिगार, मैं कल की बात से आज की बात को जोड़ रहा हूं, जो जितना कुर्ब बढ़ता चला जाएगा अल्लाह से, इतना ही ये अल्लाह का दरवाजा होते चले जाएंगे। और कुर्ब बढ़ाने के लिए शायद 2-4 मिनट की बात हो। कुर्ब बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए सबसे अहम तरीन जो मश्क है, जो रियाजत है, वो है नफ्स कुशी की रियाजत। जो अपनी मैं को मिटाएगा उसी को अल्लाह मिलेगा। मन आराफा नफ्सा फकद आराफा रब्बा। जो अपने आप की नफी करेगा उसे अल्लाह मिलेगा। लिहाजा ये जितने भी बाबुल हवाइज हैं, वो हजरत अब्बास हो और फरमा रहे हैं वो हजरत इमाम मूसा काज़िम हो, वो हजरत अली असगर हो, इनके यहां एक मुश्तरका सिफत आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी जात की नफी की। तवज्जो चाहूंगा आपसे भाई, जो 36 साल से करबला का इंतजार कर रहा हो, जिसका ओढ़ना बिछोना करबला का इंतजार हो, उसे बार बार ये कह के रोका जाता हो कि ये मक्का है, करबला नहीं है। तलवार निकाली, आवाज आई ये बसरा है, करबला नहीं है, और वो तलवार को रख लेता हो करबला के लिए। और जब करबला पहुंचे हैं हजरत अब्बास, तो जितने खुश दिखाई दिए हैं मौला, इतने कोई और दिखाई नहीं दिया। मुझे मेरी मंजिल मिल गई। 36 साल से जिसका इंतजार कर रहा हूं। नहर के किनारे खेमे लगा दिए। 2 मुहर्रम को, 4 मुहर्रम को शिम्र के लश्कर ने आके कहा खेमे हटाओ।
तो हजरत अब्बास ने अकेले ने जात में लश्करें, अपनी जात में लश्करें, तलवार निकाली, एक खत खींच दिया और खड़े होकर कहने लगे किसी में दम है तो खत फांद के दिखाए, मैं आज बताऊंगा कि मैं कौन हूं। मैं तो इंतजार में था कि करबला कब बसे। उधर से 2000 का लश्कर चला आ रहा है, उधर ये तेवर हैं हजरत अब्बास के। मेरे मौला अब्बास के तेवरों को देखकर मौला इमाम हुसैन ने जनाब ज़ैनब के खेमे का रुख किया। जनाब फिजा को बीबी ने भेजा, जाओ अम्मा अब्बास को बुला लाओ। बीबी गई, अब्बास छोटे शहजादे तुम्हें आकाजादी बुला रही। फरमाया बीबी से जाके कहिए अभी खुशखबरी ला रहा हूं, मैं करबला का मार का सर करके आ रहा हूं। बीबी गई हैं, लौट कर जब आई तो कहने लगी ज़ैनब कह रही हैं तुम आते हो या मैं आ जाऊं। तलवार को न्याम में रख दिया, खेमे में गए तो इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब के बराबर में खड़े थे। समझ गए माजरा क्या है, क्या मौला खेमे हटा दूं? इमाम ने फरमाया अब्बास खेमे हटा दूं। अब वो देखें अपनी जात की नफी का अमल। कमाल तो यह है ना, ताकत होते हुए ताकत का इस्तेमाल ना हो जी। मजबूर आदमी अगर ताकत का इस्तेमाल ना कर रहा हो तो ये कमाल नहीं है जी। फिर मरहला आया 9 मुहर्रम को पहल हो गई। मौला फरमाते रहे अब्बास पहल नहीं करनी, 9 मुहर्रम को पहल हो गई। अल्लामा नक्कल लिखते हैं कि घोड़ा दौड़ाते हुए आए मौला इमाम हुसैन के खेमे की तरफ, जल्दी से उतरे हैं, आगे बढ़ के सलाम किया, कहा मौला आप कहते थे पहल हमें नहीं करनी, वहां से पहल हो गई, अब बताऊं मैं कौन हूं? फरमाया नहीं, जाओ एक रात की मोहलत लेकर आओ। मैं कहूंगा मौला इमाम हुसैन से मौला हजरत अली अकबर को भेज दिया होता। हबीब मौजूद थे, ज़ुहैर मौजूद थे, मगर मौला बताना चाह रहे हैं बाबुल हवाइज बनना है, इसे बाबुल हवाइज बनना है। गए हैं अज़ादारों, अजीजों, बाजुओं का कटना भी मुसीबत था, मगर किसी कम ज़र्फ के दरवाजे पर कुछ मांगना, क्योंकि मौला कह रहे हैं जाओ। 10 मुहर्रम को जंग शुरू हुई है, मौला फरमा रहे नहीं तुम्हें तलवार नहीं चलानी जी। पानी हाथ में ले लिया, शरई तौर पर जान बचाना वाजिब है या नहीं? लेकिन यह तो शरीयत से ऊंची बात हो रही है, जिसे खुल्क कहा जाता है। अखलाकियात नतीजा है शरीयत का। और फरमाएंगे नबी ने नहीं फरमाया मैं शरीयत को कमाल पर पहुंचाने के लिए आया हूं, नबी ने फरमाया मैं अखलाकियात को कमाल पर पहुंचाने के लिए आया हूं। जो शरीयत पर अमल करेगा उसका अखलाकियात कमाल पर पहुंचेगा, मगर जरूरी नहीं है कि हर शरीयत पर अमल करने वाले का अखलाक कमाल पर पहुंचे। मंजिल मेरी और आपकी अखलाकियात है। अखलाक अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी हों मुसलमान नहीं है। ये पानी शरई तौर पर पीना जायज था, जान बचाना वाजिब है ना, लेकिन अखलाकी तौर पर मेरा मौला प्यासा है, मैं अपने मौला से कैसे पहले पी लूं? सकीना प्यासी है, मैं कैसे पी लूं? पानी वापस फेंक दिया, प्यासे शहीद हो गए। जब प्यासे गिरे हैं ना बाजू कटवा कर, तो एक आवाज आई अंता बाबुल हवाइज, हमने तुम्हें वो मकाम दे दिया। अब तुम्हारे हाथ तो कटे हुए हैं मगर तुम मदद सबकी करोगे। ये है वो बाबुल हवाइज का फलसफा। यही कुछ कैफियत हजरत काजिम की है, यही कुछ कैफियत इमाम मूसा काजिम की है। जब हजरत ने फरमाया ना कि ए हारिस मेरी जंजीरें खोलो, मैं जाना चाहता हूं। कहने लगा मुझे इजाजत नहीं है कि मैं आपकी जंजीरें खोलूं। हजरत ने फरमाया हम तुम्हारी इजाजत के पाबंद नहीं हैं, ये तो हमने तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि तुम हमारे मुती हो या शैतानों के मुती हो। हजरत ने फरमाया मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूं। वो कहता है जब हजरत ने एक मर्तबा दाएं बाएं देखा तो मैंने क्या देखा कि जितनी भी इमारतें हैं वो सब सजदा कर रही हैं, इमाम मूसा काजिम के आगे सजदा कर रही हैं। और इस कैफियत में मैंने देखा कि हजरत ने जंजीरों की तरफ जब देखा तो जंजीरें नजर आई, हजरत नजर नहीं आए। जंजीरें वहीं पड़ी हुई नजर आई और हजरत नहीं थे। मैं घबराया कि हजरत कहां गए, कहां से चले गए, कहां चले गए, मगर मुझे कुछ अंदाजा हुआ कि ये क्या हस्ती हैं।
और जैसे मेराज पर नबी गए थे, मेराज का किस्सा आप जब सुनते हैं ना तो इतना लंबा किस्सा है कि पूरी किताब तैयार हो जाए, लेकिन कितनी जल्दी लौट कर आ गए। जंजीरें दर हिलती रही, नबी का बिस्तर गर्म रहा, वुजू का पानी बहता रहा, नबी जाकर भी वापस आ गए। इसी सूरत के साथ चंद ही लम्हों बाद इमाम लौटे हैं। और जब लौटे हैं तो वो कहता है कि मैंने उन्हें आते हुए देखा तो उनके हाथों में जंजीरें नहीं थी, जंजीरें तो वहां पड़ी हुई थी। वो उसके करीब जाकर ऐसे खड़े हुए कि जंजीरें खुद चढ़ने लगी। हज़रत ने फरमाया हमारे हाथ में इख्तियार है, हम पाबंदे सलासिल नहीं हैं, हम पाबंदे शरीयत हैं, हम पाबंदे मशीयत हैं। अल्लाह चाहता है कि हम ऐसे रहें तो हम रह रहे हैं, वरना तुम्हारी जंजीरों के पाबंद नहीं है। इख्तियार होते हुए उसे अपने लिए इस्तेमाल न करना और अल्लाह की मर्जी के लिए इस्तेमाल करना बाबुल हवाइज बनवाता है। सलवात पढ़ेंगे मौला की जात पर। तवज्जो है ना हज़रात की? तो जितना कुर्ब बढ़ता चला जाएगा इतना ही बाबुल हवाइज होते चले जाएंगे, इतना ही अल्लाह का दरवाजा होते चले जाएंगे। ये अल्लाह का दरवाजा है। ज़हन आली में रहे मेरे मोहतरम सुनने वालों के तवस्सुस से कि ये बाबुल्लाह हैं, ये वास्ता फैज हैं, ये हुज्जत खुदा हैं, ये बंदों और खालिक के दरमियान वास्ता हैं। इन्हें हमें पहचानना है इन्हीं के जरिए। अगर हमने इनसे हटकर इन पर गौर करना शुरू किया तो हम कहीं और पहुंचेंगे, इमाम बारगाह नहीं पहुंचेंगे, इमाम की बारगाह में नहीं पहुंचेंगे, हम कहीं और पहुंच जाएंगे। मोहब्बत ये नहीं है कि हम इनके मकसद से हटकर जिंदगी गुजारें। और फरमाएंगे अहले बैत का कमाल कमाल अब्दियत है। अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलिक व अब्दिक। हम गवाही देते हैं कि वो तेरे रसूल भी हैं और तेरे अब्द हैं। रसूल हु व अब्द हु, वो रसूल भी हैं और अब्द भी हैं। रिसालत बड़ा होता है या अब्दियत बड़ा होता है? थोड़ा हाँ हूं करें। अब तो मौसम वैसे बेहतर हो गया। अब्दियत रिसालत से बड़ा ओहदा है। क्या खूब कहा है अल्लामा ज़ीशान नादर जवादी ने कि रिसालत वहां से यहां का ताल्लुक है। जब वहां से यहां कुछ भेजा जाए तो उसे रिसालत कहा जाता है, और जब यहां से वहां कोई जाए तो उसे अब्दियत कहा जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कफा बी फखरन अन अकून लका अब्दा। कौन कह रहा है? ये मौला अली फरमा रहे हैं, या अल्लाह मेरे लिए ये सबसे बड़ा फख्र है कि मैं तेरा अब्द हूं। कफा बी इज़्ज़न अन अकून लका अब्दा। मेरे लिए ये बड़ी इज्जत है कि अली तेरा अब्द है। और फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, दो बातें गुजारिश करूंगा। दो हस्तियां तारीख बशरियत में ऐसी हैं कि जिनके बारे में लोग उलझें, और ये नबी ने पहले बता दिया था। ऐसी बात नहीं है कि हमें अनहोनी हुई है, पहले से किसी चीज को बता दिया जाए तो उसकी तैयारी करना चाहिए। तवज्जो है ना आप रात की? एक हजरत ईसा और एक मौला अली। एक हजरत ईसा के बारे में लोग उलझेंगे और शुबह का शिकार होंगे और तरद्दुद का शिकार होंगे, और एक हजरत अमीरुल मोमिनीन के बारे में। दोनों का क्योंकि माजरा या अली मसलों का मसले ईसा इब्न मरियम। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अली, नबी फरमा रहे हैं, या अली तुम्हारी मिसाल ईसा इब्न मरियम जैसी मिसाल है। और अगर अहबाब को आप जगह दे सकते हैं तो आपके सवाब में भी इजाफा हो जाएगा। कुछ यहाँ जगह है, यहाँ कुछ, यहाँ से थोड़ा सा आगे।
ये पीछे वाले अहबाब उठकर आगे आ जाए, यहाँ आगे आ जाए, यहाँ आ जाए। एक और सलवात हदिया करें नबी। इससे बेहतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। नबी ने मौला अली की मारिफत के लिए जो तशबीहात इरशाद फरमाई हैं, उनमें से मसलन या अली मसलों का मसलिल काबा, तुम्हारी मिसाल खाने काबा जैसी है। यदूरो वला युदार, काबा किसी के घर चक्कर नहीं काटता, सब काबे के गिर चक्कर काटते हैं। तुम किसी के दरवाजे पर नहीं जाओगे, सब तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। या अली मसलों का मसलिल कमर, तुम्हारी मिसाल चांद जैसी है। इज़ा तला अज़ाअत ज़ुल्म, जब चांद तुलू करता है तो जुल्मतें अंधेरे भागने लगते हैं। जहां तुम आ जाओगे वहां पर जुल्मतें नहीं होंगी, नूर होगा। कभी फरमाया या अली मसलों का मसलिल रास मिनल जसद, तुम्हारी मिसाल मेरे साथ ऐसे है जैसे सर को बदन के साथ होती है। या अली अगर लोग मुझे पहचानना चाहेंगे तो तुम्हारे जरिए मुझे पहचानेंगे। सलावत पढ़े जरा मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला कायनात के बारे में नबी मुकर्रम ने इसी अंदाज से इरशाद फरमाते फरमाया या अली मसलों का मसले ईसा इब्न मरियम, तुम्हारी मिसाल ईसा इब्न मरियम जैसी है। जो कमालात और जो कैफियत हजरत ईसा इब्न मरियम के हैं वो तुम्हारे यहां भी मौजूद हैं। और मसल कह दिया है मौला नबी ने, तो जितनी भी वजह शबह हैं, मदरसे के तालिब इल्म बैठे हैं, जितने भी जब किसी चीज को किसी चीज से तशबीह दी जाए तो उसमें वजह शबह देखा जाता है, भाई किस बात की शबाहत है। तो यहां पर मुतलक जुमला है ना कि तुम्हारी मिसाल जो है वो ईसा इब्न मरियम जैसी है, तो उस मुतलक जुमले के अंदर क्या क्या आता है इसके लिए एक मुकम्मल खमसे की जरूरत है। मैं चंद जुमलों में अर्ज करना चाहूंगा। उन शबीहों में, तशबीहों में, वजह शबाह में एक तो यह है कि दोनों अल्लाह के घर में आए हैं। अल्लाहु अकबर। दोनों का ताल्लुक अल्लाह के साथ गहरा है जी। मगर अगर दोनों एक ही कैफियत में हो तो फिर फर्क क्या है? भाई ईसा तो इनके पोते के पीछे नमाज पढ़ेंगे और कर रहे हैं। क्या फर्क होगा अगर मौला अली जैसे हो जाए ईसा? माशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। एक वजह शबा यह है कि दोनों का ताल्लुक अल्लाह के घर से है, एक बैतुल मुक़द्दस से और एक खाने काबा से। दोनों का ताल्लुक, क्योंकि हजरत मरियम कहाँ रहती हैं? खाना का बैतुल मुक़द्दस में रहती हैं हजरत मरियम, और हजरत मरियम को हजरत ज़करिया पाल रहे हैं। हजरत ज़करिया उनके खालू हैं और उनकी किफ़ालत हजरत ज़करिया ने अपने ऊपर ली हुई है। वकफ़लहा ज़करिया, और जनाब ज़करिया ने उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। बैतुल मुक़द्दस में तवज्जो चाहूँगा, बैतुल मुक़द्दस में हजरत ज़करिया ने एक हुजरा बनवा दिया था और बाहर से ताला डाल के चले जाते थे, अंदर हजरत मरियम को बंद करके। तो हजरत मरियम को अंदर ताले में रखकर इसलिए नहीं जाते थे कि मरियम पर एतमाद नहीं था। तो जो है ना हज़रात की, जब हम आज अपनी औरतों से कहते हैं ना कि फला बाजार में ना जाना, फला मार्केट में ना जाना, फला अंदाज से फला जगह ना जाना, तो हमारी बीवियां ये ना समझें कि हम इन पर एतबार नहीं कर रहे, हम इन पर अदम एतमाद नहीं कर रहे, बल्कि माशरे पर एतबार नहीं है। माहौल इस काबिल नहीं है कि मुकद्दस खातून, मुकद्दस घर की औरतें बाहर जाएं। हजरत मरियम को बंद करके जाते थे। अच्छा, ये भी एक हिकमत, एक और हिकमत वो ये कि जब ताला खोल के देखते थे तो हजरत मरियम के सामने दस्तरखान बिछा होता था और वो खाने रखे होते थे जो खाने जमीन के नहीं होते थे।
तो कुल्लमा दखला, कुरान कह रहा है कुल्लमा दखला अलैहा फिल महराब, जब भी हजरत जकरिया महराब में दाखिल होते थे, उस हुजरे का नाम कुरान ने महराब दिया है। अगर आप थके नहीं हैं और आज मुझे थोड़ी देर हो जाए तो माफ भी करेंगे। महराब मस्जिद में बनी हुई खास एक जो जगह है वो नहीं होती। हर वो जगह जहां मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ी जाए उसे महराब कहते हैं। मकाम हर्ब, अपने नफ्स से लड़ने की जगह। बड़ी नायत आपकी तवज्जुहात की भाई जी, जहां अपने नफ्स से लड़ाई हो वो है महराब। चाहे वो मुसल्ला हम किसी पार्क में बिछा के पढ़ रहे हो, अपने घर में पढ़ रहे हो या मस्जिद में पढ़ रहे हो, हर वो जगह जहां नफ्स से लड़ाई हो, मकाम हर्ब, लड़ाई की जगह। किससे लड़ाई? अपने आप से लड़ाई। नियत करने से लेकर नियत खत्म होने तक अपने आप से लड़ाई, कहीं और नहीं जाओ। हो नमाज में मगर सारी दुनिया घूम के आ गए, सारी भूली हुई चीजें याद आ गई नमाज में जी। ये है महराब। महराब वो खास जगह नहीं है जो मस्जिद में बनी हुई है। तो वो जो है, अगर मेरे बच्चों के हलक से उतर जाए तो बात सुना देता हूं। ये जो महराब है ना, जो आहिस्ता से कहता हूं, ये जो महराब बनी हुई हमारी मस्जिदों में, ये सबसे पहले हजरत मुआविया ने बनवाई जी। अव्वलो मन बना अल महराब फिल इस्लाम मुआवियतो इब्नो अबी सुफियान। सबसे पहले महराब मस्जिद में बनवाई किसने? नबी के जमाने में महराब नहीं थी भाई। वो हमला हुआ था उन पर तो उन्होंने महराब में से दरवाजा निकलवाया कि घर से आऊंगा, महराब में नमाज पढ़ाऊंगा, वहीं से वापस चले जाऊंगा। सलवात पढ़ ले जरा नबी की जात पर। सलवात पढ़ेंगे नबी की जात पर भाई। तबसरे बाद में हाँ जी वो तो और भी अब ये वाले किस्से शुरू होंगे तो पता नहीं कहाँ तक बात पहुंचेगी, तो बहुत लंबा वो। वो तो बहुत मशहूर वाक़या है। नक्कन साहब यौम हुसैन के लिए बुलाए गए और यौम हुसैन का मौजू था करबला ना होती तो क्या होता। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जो इसकी सदारत होती है उसे आखिर में टाइम मिलता है, अजान का टाइम होने वाला है, 2 मिनट रह गए, दुआ करवा दीजिए। और जो सदारत करने वाले को दुआ करवानी पड़ती है भाई। उसका तकरीर सुनो, उसका बयान सुनो, सदर महफिल है तो उसकी बात मुकम्मल होनी चाहिए। अब नक्कन साहब को बुलाया गया, नक्कन साहब माफ कीजिएगा, मगरिब का वक्त हो रहा है, वक्त खत्म हो रहा है, 2 मिनट रह गए, जरा 2 मिनट में बता दीजिए कि करबला ना होती तो क्या होता। तो वो आए माइक के ऊपर कहने लगे, जी मैं 2 मिनट से भी कम वक्त में बताऊंगा। मैं 1 लम्हे में बताता हूं कि अगर करबला ना होती तो जुमे की नमाज बुध को होती। तब वो जो है ना मसला हो जाए, एक सलवात पढ़ दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फरमा रहे हैं आप हजरात, तो दोनों में बड़ी बड़ी शबाहत हैं दोनों हस्तियों में। तो हजरत मरियम कुल्लमा दखला अलैहा फिल महराब वजदा इंदहा रिज़्क़न, या मरियम अन्ना लके हाज़ा। हजरत ज़करिया ने पूछा, मरियम ये कहाँ से आया, जबकि दरवाजा तो मैं बंद करके गया था। फरमाने लगी, हुवा मिन इंदिल्लाह,
ये अल्लाह की तरफ से आया है और अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब अता करे। अब आप दुआ करने के लिए बाबुल मुराद क्यों आए हैं? अपने घर क्यों नहीं कर रहे दुआ? उसकी दलील देने जा रहा हूं। आप आइम्मा के मज़ारात पर करबला, नजफ, सामर्रा, काज़मैन जाकर दुआ क्यों करते हैं? आप अपने घर में बैठ के दुआ क्यों नहीं कर लेते? उसकी दलील देने जा रहा हूं। यहां आकर इमाम से क्यों मांगने आए? अपने घर में बैठ के मांगते। अच्छा, जो घर में बैठ के मांग रहे हैं और जो यहां बैठ रहे हैं बराबर तो नहीं है ना? अल्लाह के यहां गिना नहीं जाता, तोला जाता है। और यहां जो आए बैठे हैं उनका कोई हिसाब नहीं होगा। वो ऐसे ही हैं जैसे घर में जैसे बैठे हुए हैं। तो फिर क्या फर्क हुआ? अब दलील लीजिए कुरान मजीद से। जैसे ही हजरत जकरिया से फरमाया हजरत मरियम ने कि ये अल्लाह की तरफ से आया है, तो कुरान कहता है चंद कदम आगे बढ़े, दस्तरखान के करीब बैठकर हाथ उठा लिए। भाई वहीं खड़े होकर दुआ मांगते। हजरत जकरिया, कुरान कह रहा है हजरत जकरिया वहां आके खड़े हुए जहां से अल्लाह की रहमत का नुज़ूल हुआ। रब्बे हवली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। या अल्लाह मुझे अपनी तरफ से एक ज़ुर्रियत तय्यबा अता फरमा। हर जगह हर दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की तासीर बदल जाती है महल बदलने से और जमान बदलने से। जैसे महल बदलेंगे आप, जगह बदलेंगे, तासीर में फर्क आ जाएगा। जैसे ही जमाना बदलेंगे तासीर में फर्क आ जाएगा। अजीजान गिरामी, शरीयत में भी और फजीलतों में भी जमान और मकान को दखालत हासिल है। एक जुमला और सुन लीजिए, आपकी तवज्जुहात हैं। एक जुमला और सुन लीजिए। शरीयत में भी और फजीलतों में भी जमान और मकान को अहमियत हासिल है। गौर फरमाएं। 2 रकत नमाज आप घर पर पढ़ें, 2 रकत का सवाब 2 रकत। वही 2 रकत नमाज आप अपने महल्ले की मस्जिद में पढ़ें, 2 रकत का सवाब 100 रकत। क्या हुआ भाई? पैकेज मिल रहा है। जरा तो कदम निकल कर आओ बाहर, जरा 2-4 गलियां क्रॉस करके आओ मस्जिद में आकर 2 रकत पढ़ो, तुम्हें 2 रकत की जगह 100 रकत। वही 2 रकत नमाज जामे मस्जिद में जाके पढ़े, 100 रकत का 2 रकत का सवाब 1000 रकत। गौर फरमा रहे हैं आप हज़रात? जैसे जैसे दौरानिया बढ़ता जा रहा है। वही 2 रकत जो आपने घर में पढ़ी थी, 2 रकत का सवाब 2 रकत था, अब आप जाकर पढ़े मस्जिद कूफा में, मस्जिद सहला में, मस्जिदुल नबी में, मस्जिदुल हराम में, बैतुल मुक़द्दस में। इन 5 मस्जिदों में जाकर आप नमाज पढ़े 2 रकत, 2 रकत का सवाब 1,00,000 रकत। ऐसे ही पैसा खर्च करके नहीं जाते मोमिनीन, बड़े सियाने हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। 2 रकत का सवाब 1,00,000 रकत के बराबर है मस्जिद कूफा में पढ़ने से। क्या हो रहा है भाई? ये मेरी तो किरत भी वही है, मेरे अल्फाज वही हैं, मेरे लब वही हैं, ये 2 रकत तो वही है, जगह बदल रही है। 2 रकत वही है, जगह बदल रही है। वो 2 रकत नमाज जो मैंने हफ्ते के दिन पढ़ी, उसका 1 सवाब। वही 2 रकत नमाज में शबे जुमा पढ़ूं, उसका अलहदा सवाब। वही 2 रकत नमाज में रोजे आशूरा पढ़ूं, उसका अलहदा सवाब। वही 2 रकत नमाज में रोजे ईद उल फित्र पढ़ूं, उसका सवाब अलहदा। ये क्या बदल रहा है? ये जमाना बदल रहा है। वो पहले वाली मिसालें क्या थी? मकान बदल रहा था। मकान के बदलने से, तवज्जो चाहूंगा, थक कर नहीं सुनेंगे, मकान के बदलने से सवाब बढ़ रहा है, जमाने के बदलने से सवाब बढ़ रहा है। अब वो कैसा मकान और जमान जुड़ा कि नबी ने फरमाया अली की एक जरबत सकलैन की इबादत पर भारी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद करके आज फतह खैबर की शब है। आपने अपने आप को खैबर में महसूस करना है पूरी ताकत के साथ। नारे और फरमाया जाए तवज्जो है।
वहां खड़े होकर हजरत ज़करिया दुआ कर रहे हैं। अच्छा, ये मरियम अलैहिस्सलाम से अफजल कौन है? जनाब ज़हरा जी, जनाब ज़हरा। जनाब मरियम के लिए कुरान मजीद में जिक्र हुआ है कि खाना जन्नत से आया। जनाब सैयदा के लिए 10 वाक़यात मुस्तनद हैं कि खाना जन्नत से आया। एक मरतबा जब जनाब रिसालत, अच्छा देखिए, जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे तो इमाम की उम्र कितनी होगी? शाबाश शाबाश, कौन कह रहा है? 40 साल होगी। हजरत जब ज़ुहूर फरमाएं, अभी कितने साल के हैं? 1150 साल। हजरत अभी कितने साल के हैं? 1150 साल से ज्यादा उम्र हो गई है मेरे मौला की। और जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल की उम्र होगी। कहने लगे शियों की तो वैसे ही बातें समझ में नहीं आती। एक और इजाफा और फरमा रहे हैं। हमने कहा जी इमाम जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। कहा जी हम भी तो यही कह रहे थे कि वो 40 साल पहले फिर दुनिया में आए होंगे और 40 साल बाद ज़ुहूर हो जाएगा। तो ये बात मानो या ये मानो कि 1150 साल के हो गए। हमने कहा नहीं, दोनों बातें ठीक है। 2 दलीलें दूंगा इस बात के ऊपर। इमाम की उम्र है 1150 साल, पौने 1200 साल की जी, लेकिन जब ज़ुहूर फरमाएंगे तो 40 साल के होंगे। वो कहने लगे मौलाना बात समझ में नहीं आ रही आपकी। हमारे अजीज भाई थे, कहने लगा आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा हुजूर आपको मैं अभी एक लम्हे में समझाऊंगा। आपके उम्र मुबारक कितनी है? कितने साल के हो गए आप? फरमाने लगे मैं 70 साल का हूं। पाकिस्तान जिस साल बना था उसी साल पैदा हुआ था। मैं 70 साल का हो गया हूं। मैंने कहा आप जरा आईने में अपना चेहरा जाके देखिए। जब आप माँ के शिकम से दुनिया में आए थे तो सर के बाल भी लेकर आए थे, पलकों और भवों के बाल भी लेकर आए थे। सर के बाल आज न काटे होते तो ये एड़ियों तक आ गए होते, लेकिन आज तक आपने पलकों और भवों के बाल नहीं काटे। एक की उम्र बढ़कर बता रही अल्लाह बढ़ाता है, एक की उम्र रुक कर बता रही अल्लाह रोकता है। और कर रहे हैं दोनों की उम्रें 70 साल की हैं, मगर एक की बढ़ रही है और एक की रुक रही है। अल्लाह जिसकी उम्र को चाहे रोक दे जी। हमारे चेहरे पर मिसाल है, रुकी भी है उम्र हमारे भवों की पलकों की, बढ़ी नहीं रहे, जैसे थे ऐसे ही हैं। दूसरी दलील लीजिए, जब जनाब सैयदा के सामने दस्तरखान रखा हुआ था, मौला अली ने पूछा या रसूल अल्लाह ये खाना कहां से आया है? तो नबी मुकर्रम ने मौला अली को देखकर कहा खाना फातिमा के सामने रखा है, उन्हीं से पूछो। फरमाया नबी ने मौला अली को देखते हुए जनाब ज़हरा से फरमाया फातिमा अन्ना लके हाजा, वही अल्फाज हैं जो हजरत ज़करिया के हजरत मरियम से हैं। ए फातिमा ये कहां से आया? या फातिमा अन्ना लके हाजा, ये कहां से आया है? फरमाया हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से आया है। अब नबी मुकर्रम ने मौला अली को देखकर फरमाया या अली हाज़ही जुफ़नतुल्लती याकुलु मिनहा अलकाइम, या अली ये वही दस्तरखान है जिसका खाना हमारा कायम खाएगा तो उम्र बढ़ेगी नहीं। बुलंदतर सलवात दी भाई। जन्नत में आप जब खाने खाएंगे तो उसका असर नहीं होगा ना। जब जन्नत में आप खाने खाएंगे तो उसका असर नहीं होगा ना। ये दुनिया के खाने जो इसका असर होता है, अब कितने असरात होते हैं वो यहां तो बयान नहीं हो सकते। लेकिन इस खाने से जो मादी खाना है, ये जो दुनियावी खाना है, ये मादी रिस्क है, इसके असरात हमारे बदन पर पड़ते हैं। लेकिन जन्नत के लिए है कि जन्नत में जब खाना खाएंगे तो बोलो बरास की जरूरत नहीं पड़ेगी, उम्र नहीं बढ़ेगी, बदन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लज्जत मिलेगी, मगर उसके असरात बदन पर नहीं आएंगे। नबी फरमा रहे हमारा कायम इसी जन्नत के खानों से खाना खाएगा जिसकी वजह से उसकी उम्र रुकी रहेगी। वो होंगे 1150 साल के, मगर 40 साल पे उम्र रुकी होगी। एक तशबीह है। लेकिन क्या हुआ जब जनाब मरियम, थके तो नहीं है ना? क्या हुआ
हुआ जब जनाब मरियम को हजरत ईसा की आमद की बशारत मिली और आसार हुए, तो आवाज आई कि मरियम ये हमारा घर है, यहां से बाहर जाओ। सवाल किया, या अल्लाह मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं? इसलिए कि एक रूहुल अमीन आया था जो दम करने आया था। ये लफ्ज क्योंकि ज्यादा मानूस है ना, दम करने आया था रूहुल अमीन। हजरत रूहुल अमीन ने जनाब जहरा पर, जनाब मरियम पे जब दम किया तो हजरत ईसा आ गए। ये दम के जरिए आए। और फरमा रहे हैं जिस पे हजरत मरियम ने फरमाया था कि तुम कौन हो, क्यों मेरे करीब आ रहे हो, अगर मुत्तकी हो तो दूर रहो। ये कुरान कह रहा है, इनका आना तकिया, अगर तुम मुत्तकी हो तो दूर रहो, मेरे करीब नहीं आओ। एक इंसान की शक्ल में एक शख्स करीब आ रहा था, उन्होंने रोक कर कहा अगर तुम मुत्तकी हो तो मेरे करीब नहीं आओ, मैं मासूमा हूं। तो उन्होंने वहीं से आवाज देकर कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं और अल्लाह ने मुझे आप पर दम करने को भेजा है। और यहां उन्होंने दम किया, वहां हज़रत ईसा के आसार शुरू हो गए। तो फरमाया परवरदिगार आलम ने फरमाया कि मरियम अब बैतुल मुक़द्दस से आप बाहर जाइए। बाहर निकली, या अल्लाह कहां जाऊं? कहा चल तो रहो, जहां हम कहें वहां रुकना। जी ये हस्तियां जो है ना, इनको मकाम ही इस बुनियाद पर मिला है कि ये पाबंदे मशीयत होते हैं। ये नहीं देखते कि मैं अपने बच्चे को और अपनी ज़ौजा हाजरा को बेआबो गया सरजमीन पे छोड़े जा रहा हूं तो ये बचेंगे या मरेंगे। और सलाम हो ऐसी बीवियों पर कि एक जुमला नहीं कहा हजरत इब्राहिम से कि हम इस बेआबो गया जमीन पर आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, इतना सा बच्चा हजरत इस्माइल तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हम बचेंगे मरेंगे। सिर्फ इतना पूछा, ये आपकी राय है या आपके अल्लाह का हुक्म है? फरमाया ये अल्लाह का हुक्म है। फिर कोई जुमला नहीं कहा हजरत हाजरा ने। हजरत हाजरा इतनी बड़ी मुवाहिदा थी, तभी तो सारी दुनिया के मुसलमान उनके पैरों पर गुजर रहे हैं। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा से अल्लाह ने इज्जत अता की है। और अजीजान गिरामी, मज़ारात गिराने वालों के लिए भी एक जुमला कह दूं, बहुत सारे लोग मानते नहीं, अल्लाह मनवाता है। तुम नहीं मानो, हम मनवाएंगे। तुम सबील को कहते हो बेदात, हम सारी दुनिया को जमजम पिलवाएंगे। और कर रहे हैं। तुम हुसैन से वाबस्ता पानी को कहते हो बेदात है पिलाना, अब तुम खुद ले जाके पिलाओगे। क्या है ये जमजम है। क्या है जमजम भाई? जमजम क्या है? तुम्हारे शहर का पानी नहीं है क्या? जवाब ये आता है ये एक नबी से मंसूब है। तो लाइन पे तो आ गए। और फरमा रहे मजार गिराने वाले, मजार नहीं होना चाहिए, बेदात है, मजार गिराओ। खाना काबा के साथ एक नाटी सी दीवार उठी हुई है जिसे हतीम कहते हैं, वो खाना काबा नहीं है। काबा वही है, 4 गोशा इमारत, वो मुरब्बा शक्ल इमारत वही खाना काबा है, मगर तवाफ वाजिब है उस छोटी सी दीवार का भी। अगर उस छोटी दीवार, उस नाटी दीवार, उस हतीम का तवाफ नहीं करोगे, तवाफ बातिल, हज बातिल। वो क्या है? वहां हाजरा और इस्माइल की कब्रें हैं। तुम मजार न मानो, मैं मजारों का तवाफ करवाऊंगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और कर रहे हैं। हजरत मरियम चली और एक मर्तबा एक जगह आवाज आई, यहां बैठ जाओ। सूखे दरख्त के नीचे बिठा दिया जी, सूखे दरख्त के जगह पर बिठा, सूखे दरख्त के नीचे बिठा दिया। जैसे ही दरख्त को टेक लगाई वो हरा होने लगा, और उसके अंदर ताजे खुरमे आने लगे और हजरत ईसा दुनिया में आ गए। और जब हजरत ईसा दुनिया में आए तो कुछ नकाहत महसूस की हजरत मरियम ने, तो फरमाया इसे हिलाओ। या अल्लाह तू खुद दे दे, जो हरा कर सकता है, जो खुर में उगा सकता है, वो इनके मुंह में भी तो रिज्क डाल सकता है। मगर बताना चाह रहा है अल्लाह बताना चाह रहा है, तवक्कुल हाथ पर हाथ रखने को नहीं कहते। तवक्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठने को नहीं कहते। तवक्कुल कोशिश करके, मेहनत करके नतीजा अल्लाह के हवाले करने को कहते हैं।
या अल्लाह नतीजा आप तेरे हाथ में, हम कोशिश करने वाले हैं, हिलाओ इसे। अब खुर में गिरे, उन्होंने खाना खाया। यहां तो हजरत ईसा के साथ ये हुआ, मसलो या अली मसलो का मसले ईसा इब्न मरियम, या अली तुम्हारी मिसाल ईसा इब्न मरियम जैसी मिसाल है। अब यहां हजरत मरियम को तो बैतुल मुक़द्दस से बाहर भेज दिया गया। कमाल तो यह है कि अब हजरत फातिमा बिन्त असद आ रही हैं और खुद नहीं आई हैं। भाई उम्मे मूसा पर वही हो सकती है तो फख्रे मूसा की मां पर भी वही हो सकती है। आई है खाना काबा के गिर्द हजरत फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही हैं। कौन रावी है? अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। थके हुए तो नहीं है ना आप हजरत? मुझे थोड़ा सा गर्दन हिला के सहारा देते रहिए। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब दूर से देख रहे हैं मेरी भावज हजरत अबू तालिब, उनके भाई हैं और वो उनकी भावज हैं। मेरी भावज खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रही हैं, तो मैंने देखा कि उन्होंने तवाफ करते करते जो मुनाजात पढ़ी है उसे भी बयान किया उन्होंने, मगर मैं उसे छोड़ रहा हूं। फरमाते हैं कि मुनाजात पढ़ते हुए तवाफ कर रही थी और अचानक उन्होंने अपने बदन को खाना काबा की दीवार से लगाया। अरे ये कुरान अगर पहाड़ पर उतरे तो रेजा रेजा हो जाए। और कर रहे हैं आप हज़रात, कुराने सामित अगर पहाड़ पर उतरे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये कुराने नातिक है जो मस हो रहा है। दीवार जगा देगी भाई। ये काम आएगी, ये जज्बे काम आएंगे महशर में। ये महशर में ये जज्बे काम आएंगे जी। खाना काबा ने दरवाजा बनाना शुरू किया जी। दीवार फटने लगी। हजरत अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं भाई थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, मुझे अंदाजा है तुम्हें कहीं जाना है जी। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद आलिम। नहीं होता है, किसी को काम होता है, मसरूफियात होती हैं जी। दीवार ने तवज्जो है, दीवार में दर बनने लगा। अगर मौला अली चौथे जीने पर आकर बैठते तो अली को मिंबर की जरूरत होती। अली पहले जीने पर नबी की जगह पे बैठे हैं, अली को मिंबर की जरूरत नहीं है, मिंबर को अली की जरूरत है। अगर अली तवज्जो चाहो, अगर अली अंगूठी लेकर फकीरों को ढूंढते तो गोया अली को आए विलायत की जरूरत थी। ये फकीर आया है लेने के लिए, आयत को अली की जरूरत है। गौर नहीं कर रहे आप हजरात, मैं उजलत में जल्दी बोल रहा हूं। गौर फरमाएंगे अज़ीज़ान गिरामी, यहां पर मौला को जरूरत नहीं है, विलायत को जरूरत है। और आगे बढ़ूं, अगर मिस्कीन यतीम असीर को रोटियां देने के लिए जहरा जाती तो गोया सैयदा को सूरह दहर की जरूरत है। ये चलकर आ रहे हैं, सूरा ढूंढ रहा है कहां उतरना है। अगर फातिमा बिन्त असद दरवाजे से जाती तो गोया बीबी को जरूरत थी खाने काबा की। ये दीवार में दर बन के बता रहा है काबे को जरूरत है अली की। भाई खाने काबा की चाबी तो हजरत अबू तालिब के पास थी ना। लिखती ना तारीख कि अबू तालिब की ज़ौजा नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा। चाबी तो थी, ये तो किलीद बरदार खाने काबा थे, इनके पास खाने काबा की चाबी थी। अगर दरवाजे से जाती तो फिर ये बात हो जाती। कहा नहीं, दरवाजे से जाएंगी तो ये अबू तालिब की ज़ौजा होंगी, ये तो दीवार से जाएंगी, मेरी कनीज है। अल्लाह 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 भेज रहा है ना।
अंदर अंदर गई, दीवार दोबारा जुड़ गई। कौन देख रहा है? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। मुसलमान कहते हैं कि ये खबर वाहिद है और खबर वाहिद का एतबार नहीं है। एक आदमी ने देखा है बीबी को अंदर, थके हुए तो नहीं है ना भाई, वो पीछे वाले बाहर वाले भी मेरा साथ दे रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि बीबी अंदर गई है जी, एक आदमी कह रहे हैं कि मैं बीबी अंदर गई है। अल्लाह ने खबर वाहिद नहीं रहने दिया इसे, 3 दिन अंदर रखा ही इसलिए है कि ये खबर मुतवातिर बन जाए। सारा मक्का बाहर निकल के आएगा। भाई चाबी तो इनके पास ही, खोलो लेकर जाओ बीबी को घर। लेकर आए हजरत अबू तालिब चाबी अपने घर से, ताले को खोल रहे हैं, ताला नहीं खुल रहा। गौर फरमा रहे हैं आप हजरात, ताला नहीं खुल रहा। एक दिन गुजरा, थके नहीं है, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन एक मुशरिक की आवाज आई, अबू तालिब ताला तोड़ दो। बराबर में नबी खड़े थे, आवाज दी, चचा ताला वो तोड़ते हैं जो बदकिरदार हों। चचा ताला हमें नहीं तोड़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैंने बड़ी जहमत दी भाई आपको, मगर मुझे इमाम मूसा काजिम की विलादत के हाल तक जाना है। अब चाहे 1 घंटा और लग जाए। तो वो जो है ना बारात की, बुखारी साहब फरमा रहे हैं खैबर में 39 दिन लगे थे। मैंने कहा हमें नहीं लगे थे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। तवज्जो है। अब हजरत अबू तालिब, तीसरा दिन गुजर गया, सारा मक्का और अतराफ मक्का का मजमा, हजारों की तादाद में लोग खाना काबा के गिर जमाए। खबर वाहिद खबर मुतवातिर में बदल रही है जी। तो एक मर्तबा हजरत नबी मुकर्रम ने अल्लाह से मुनाजात शुरू की। वही दीवार जो जुड़ी थी वो खुलना शुरू हुई। वही दीवार खुलना शुरू हुई और जब वो दीवार खुलने लगी तो दूर से जनाब फातिमा बिन्त असद अंदर बैठी नजर आई। नबी की आवाज आई, मोहम्मद जाओ चची को लेकर आओ। भाई सादिक और अमीन कहलवा चुके हैं ना, तो यही जाएंगे अंदर। अब जैसे ही नबी मुकर्रम अंदर बढ़े तो जनाब फातिमा बिन्त असद की गोद में नौजाद है। आगे बढ़कर कहा कि ए मोहम्मद, अल्लाह ने तुम्हें भाई दिया है। अच्छा, आप अगर थक नहीं रहे तो एक और जुमला। जब नबी की विलादत हुई थी ना, जब नबी की विलादत हुई थी तो सबसे पहली खबर जनाब फातिमा बिन्त असद ने हजरत अबू तालिब को दी थी और ये कहा था कि इस खबर खुश के बदले में मुझे क्या मिलेगा। गौर कर रहे हैं? तो हजरत अबू तालिब ने बेसाख्ता फरमाया था, इस खबर खुश के बदले में मैं तुम्हें एक और खुशखबरी देता हूं, 30 साल के बाद तुम्हारी गोद में इसका वसी आएगा। अल्लाहु अकबर। आवाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे माफ करेंगे, एक मर्तबा हजरत फातिमा बिन्त असद ने कहा, मोहम्मद अल्लाह ने तुम्हें भाई दिया है, मगर देखो इसने 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है और देखो इसने आंखें खोलकर कुछ देखा भी नहीं है और ये कुछ बोला भी नहीं है। मैं वो जुमला तारीख के अंदर ढूंढ रहा था कि बीबी ने ये नहीं फरमाया ये रोया नहीं है। हज़रत फरमाया बोला भी नहीं है, ये बोला भी नहीं है। नबी मुकर्रम ने गोद में लिया। जैसे ही नबी ने गोद में लिया, बदन नबूवत की गर्मी पाकर बदन इमामत ने आंखें खोल डाली। जनाब अजहर हसन जैदी साहब को सुनने वाले बैठे हैं।
अजहर हसन जैदी साहब का जुमला मुझे यहां याद आ रहा है। वो फरमाते थे कि मोहम्मद उसे कहते हैं जिसे देखकर अली की आंखें खुल जाएं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मर्तबा आंखें खोल दी। माशाअल्लाह। तवज्जो है। आंखें खोल दी और नबी ने अपनी जबान अली के मुंह में दे दी। जी यहां अजहर हसन जैदी क्या फरमाते हैं? अली उसे कहते हैं जिसे नबी जबान दे दे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। मरहूम मगफूर इन बुजुर्गों का हाफिज किफायत हुसैन मरहूम अल्लामा अजहर हसन जैदी, इनकी मगफिरत के लिए बुलंदतर सलवात। इससे बेहतर और बुलंद सलवात। भाई मैं तो जब तक खुद लुत्फ नहीं लूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और मेरी तरफ से इजाजत है, अगर कोई थक रहा है तो वो पहलू बदल ले। तवज्जो है। और एक मर्तबा अपना लुआब दहन पहली घुट्टी दी है। जब किसी ने मौला अली से कहा था ना कि आपका इल्म नबी के इल्म के बराबर है, तो पेशानी पे बल आ गए। फरमाया हाजा लुआबुन नबी, मेरा इल्म लुआब नबी है। अच्छा अगर आखिर तक तरो ताजा होकर सुनेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। ये थके थके नहीं सुनिएगा, मुझे अंदाजा हो रहा है कुछ। जी एक मर्तबा फरमाया कि अब लेकर चले हजरत नबी मुकर्रम अपनी गोद में। जैसे ही दरवाजे पर हजरत फातिमा बिन्त असद आगे चल रही हैं, नबी पीछे चल रहे हैं। माँ है भाई, माँ की तरह पाला है इन्होंने। फरमाया भी है कि मेरी माँ यही है। बीबी को कब्र में उतारते वक्त नबी ने जो खुतबा दिया था उसमें फरमाया था मेरी माँ है। जी हजरत फातिमा बिन्त असद आगे चल रही हैं, पीछे गोद में मौला अली को लेकर नबी मुकर्रम पीछे चल रहे हैं। दरवाजे पर पहुंचे तो आवाजें लगी, मरहबा, मुबारक हो। तो हजरत अबू तालिब की आवाज आई, या फातिमा तहद्दिस फज़ाइल वलदी फिल बैत। ए फातिमा घर में जो मेरे अली के फजाइल तुमने देखे वो बताओ। बड़ी इनायत आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। आप उसी ताजगी के साथ सुन रहे हैं। ए फातिमा तुमने जो अली के फजाइल खाना काबा में देखे वो बताओ। तो फरमाया कि जब ये बच्चा मेरी गोद में आया तो आवाज आई, या फातिमा सम्मे है अलीअन अना अली वल आला वहादा अली। आवाज आई है फातिमा इसका नाम अली रखो, मैं अली उल आला हूं और ये अली है। अल्लाह अकबर, इसका नाम अली रखो। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जुहात का। जो एक दो लोग नहीं बोल रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा गर्दन हिला दें, सवाब होगा उन्हें। तवज्जो है ना। और मुझे अंदाजा होगा कि जाग रहे हैं। वो एक साहब कहने लगे, एक साहब बैठे हुए टिकटिकी बांध के हमें देख रहे थे। हमने कहा साहब इनसे ज्यादा कोई समझदारी नहीं, बहुत गौर से सुनते हैं। बराबर वाले की कोहनी लगी तो गिर पड़े। बाद में पूछा माजरा क्या, कहने लगे आंखें खोल के सो जाते हैं। तो सलवात पढ़ ले जरा नबी के जात पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी तवज्जुहात भरपूर है। मुझे 2-3 मंजिलें और लेनी है। अब हजरत फातिमा बिन्त असद खुतबा दे रही हैं, सुनाऊं?
हजरत फातिमा बिनते असद खुतबा दे रही हैं, फरमा रही हैं कि जैसे ही बच्चा मेरी गोद में आया तो पहली आवाज तो अल्लाह की आई, ऐ मेरी फातिमा इसका नाम अली रखो, मैं अली आला हूं, ये अली है। और फिर उसके बाद फरमाती है नादा जिदारो शिमाल अस्सलामु अलैका या हसरत शिमाल। बीबी फरमाती है शुमाल वाली दीवार से आवाज आई, सलाम हो उस अली पर जो उल्टे हाथ में नामा अमल लेने वालों की हसरत है। बड़ी इनायत आप, सलाम हो अली पर, सलाम हो अली पर जो उल्टे हाथ में नामा अमल लेने वालों का की हसरत है। महशर में उल्टे हाथ में नामा अमल किसे मिलेगा? गुनाहगारों को, जहन्नुमियों को। वो जब हाथ में नाम अमल लेंगे तो सबसे पहला जुमला ही कहेंगे, काश हम अली के चाहने वाले होते। ऐ हसरत शिमाल। फरमाती है नादा जिदारुल जुनूब, जुनूब की दीवार की आवाज आई, अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल आमाल, ए अमाल तोलने के जरिए अली तुझ पे सलाम। मौलाना मैंने 12 उम्रे किए हैं, मुबारक हो। मौलाना हमने 5 हज किए हैं, मुबारक हो। मौलाना हमने ज़कात दी है 5 करोड़ रुपए अपनी जिंदगी भर में, मुबारक हो। लंबी फहरिस्त बयान करने पर मैंने पूछा मौला की मोहब्बत कितनी है, अली की चाहत कितनी है? बगैर हुब्ब अली के ये सारे अमाल 0 0 0 हैं। इससे पहले एक मोहब्बत का लगा दो, इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इन सारी चीजों की कीमत बढ़ जाएगी। या मीज़ान अल आमाल, अमाल तोलने वाले जिसकी वजह से अमाल तोले जाएंगे। अस्सलामु अलैका या जंबुल्लाह, ए अकीदा तौहीद की मजबूती तुझ पे सलाम। अल्लाह अकबर। ए अकीदा तौहीद की मजबूती तुझ पर सलाम या जंबल्लाह। फरमाती है फिर आवाज आई मगरिब की दीवार से, सुना दूं? अस्सलामु अलैका या मगरबल असरार, सलाम हो उस अली पर जहां अल्लाह के राज गुरूब करते हैं। वो कर रहे हैं। एक मर्तबा भी फरमाती है नादा बाबुल बैत, दरवाजे काबे से, दरवाजे काबे के दरवाजे से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह, अल्लाह के दरवाजे तुझ पर सलाम। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह, है अल्लाह के दरवाजे तुझ पर सलाम। मुजफ्फराबाद में मौलाना जवादी साहब को जो गोली लगी थी उनकी सेहतियाबी के लिए एक सलवात पढ़ लें। तवज्जो है ना हज़रात की? अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह, ए अल्लाह के दरवाजे तुझ पे सलाम। अल मफ्तूह इलल खल्क, ए वो अल्लाह के दरवाजे जो अल्लाह की मखलूक पर हमेशा खुला रहेगा। भी फरमाती हैं कि ये खाना काबा के अंदर अली के ऊपर सलाम आ रहे थे, और ये अली मैं आपके हवाले कर रही हूं, अल्लाह ने हमें अली दिया है। आवाज आई अबू तालिब, मक्के में जो बच्चा पैदा होता है ये जानने के लिए कि वो हलाल रास्ते से आया है या हराम रास्ते से आया है, उसे खाना काबा के करीब फला जो पत्थर रखा है सबको पता था, उस पत्थर पे जाके लिटाया जाता है। अपने बच्चे को लिटाओ,
हजरत अबू तालिब को क्या इस्तराब, हजरत अबू तालिब को क्या इस्तराब। हजरत अबू तालिब ले जाकर मौला अली को लिटा दिया उस पत्थर पर, मजमा पीछे हट गया, अजदहा निकल कर आया। कसौटी ये थी कि वो अजदहा निकल कर आता था, अगर बच्चे को वो तकलीफ देकर जाता था, रुलाता था, तकलीफ देता था, तो लोग कहते थे ये हलाल रास्ते से नहीं आया। और वो बच्चे को सूंघ कर अगर वापस चला जाता था और बच्चा मुस्कुराता रह जाता था, तो सब कहते थे ये मुबारक हो, ये हलाल रास्ते से आया। अब कितने हालात खराब थे मक्के के। एक मर्तबा हजरत अबू तालिब को जब कहा गया, हजरत अबू तालिब ने ले जाके लेटा दिया उस सफेद पत्थर पर, पीछे हटे हजरत अबू तालिब, अजदहा निकला। वो दस्तूर था, उस बच्चे की खुशबू से आता था बाहर जी। हाँ, अजदहा बाहर आया, मौला कायनात के बिल्कुल ऊपर जाकर उसने अपना फन फैलाया। रिवायत कहती है अली ने अपना नन्हा सा हाथ उसके मुंह में दिया और उसका एक कल्ला पकड़ा, दूसरा हाथ फिजा में बुलंद करके उसका दूसरा कल्ला पकड़ा। कल्ला अजदर को चीरने का आपने सुना है ना। मेरे मौला ने एक हाथ से एक गाल पकड़ा, दूसरे हाथ से दूसरा गाल पकड़ा और उसे चीर डाला। भाई थक कर नहीं सुनेंगे, मैं अपने बयान का हासिल बयान दे रहा हूं। मौला ने उसके कल्ले पकड़ के चीर दिया। अरबी जबान में सांप को कहते हैं हैया, और किसी चीज के फाड़ने को कहते हैं दर्रा। जैसे ही हजरत अमीरुल मोमिनीन अली ने सांप के दोनों गालों को पकड़ के चीरा तो हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैया दर्रा, है दरा, है दरा, है दरा। हैदर, हैया दर्रा, हैया दरा, हैदर। हैया दर्रा, हैया दर्रा, हैदरा, हैदरा, हैदर। सलामत रहे। हैदर नाम रखा जनाबे फातिमा बिन्त असद ने, मगर रखवाया खुद अली ने है। गौर कर रहे हैं आप हजरत। अजीजों, हजरत अबू तालिब दौड़े जब ये मंजर देखा, अपने बच्चे को गले से लगा लिया, प्यार करने लगे, आवाजें आने लगी, मुबारक हो अबू तालिब, मुबारक हो अबू तालिब। बच्चे को लेके चले हैं अपने घर की तरफ। उधर से एक पादरी आगे बढ़ा, उधर से एक यहूदी आलिमा काबुल अहबार आगे बढ़ा, उधर से एक मौलवी आगे बढ़ा, आगे आके खड़े हो गए। कहां जा रहे हो? हजरत फरमाया मैं अपने बच्चे को घर ले जा रहा हूं। कहने लगे इसने कसौटी मार डाली। आज के बाद कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? हो जाए कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा इनसे कह दीजिए यही कसौटी है। अली की मोहब्बत बताएगी कौन हलाली है। आज के बाद यही कसौटी है, इसी का जिक्र पैमाना है, इसी का जिक्र बताएगा कि कौन सही रास्ते से दुनिया में आया है। गौर फरमा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। ये कैफियत है। हमीदा मुसफ़्फ़ात फरमाती हैं मौला सादिक से कि मेरे यहां तो कोई आसार हमल नहीं है, मेरे यहां तो कोई आप फरमा रहे हैं कि कुछ देर बाद अल्लाह हमें बेटा देगा, मेरा वसीया आ रहा है, तो मेरे यहां तो कोई आसार हमल नहीं है। फरमाया कुछ देर सब्र करो, अल्लाह की निशानियां ऐसी ही आती हैं।
अल्लाहु अकबर, अनवारुल नौमानिया के अंदर और अल अबकरी उल हिसान के अंदर आयतुल्लाह अली अकबर नेहावंदी लिखते हैं कि फरमाया, बड़े बड़े मुज्तहिदीन ने इन रिवायात को लिखा है। वो फरमाती हैं कि मेरे यहाँ तो कोई आसार हमल नहीं है। फरमाया अल्लाह की निशानी ऐसी आती है, सब्र करो। भी फरमाती हैं अभी कुछ लम्हे गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि मैं वजीन हो रही हूँ, मैं संगीन हो रही हूँ, मैं साहिब वजन हो रही हूँ। फिर मैंने महसूस किया कि मेरे यहाँ विलादत होने वाली है, और मैंने महसूस किया कि मेरे सामने एक बच्चा है जो मेरे अंदर से बाहर आया है, और वो फौरन सजदे में सर रखकर कहता है, शहद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु व मलाइकतो व उलुल इल्म। अल्लाह है, इसकी गवाही मलाइका देते हैं और साहिबाने इल्म देते हैं। मेरे मौला ने फरमाया, मेरी मौला से फरमाया, बीबी हमीदा ने मादर गिरामी इमाम मूसा काजिम की, फरमाया इस बच्चे ने अभी ये पढ़ा है। जब इमाम घर में आए, अभी इस बच्चे ने ये पढ़ा है, ऐसे आया है दुनिया में, और इसने आते के साथ ही ये जुमला कहा है। इसने जुमला कहा कि अल्लाह है, इसकी गवाही मलाइका देते हैं और साहिबाने इल्म देते हैं। फरमाया जैसे ही इसने कहा ना कि साहिबाने इल्म अल्लाह के होने की गवाही देते हैं, अल्लाह ने इल्मुल आखरीन और अव्वलीन इसे दे दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह ने अव्वलीन और आखरीन का इल्म इसे दे दिया। अस्सलामु अलैका या खाज़िना इल्मिन नबिय्यीन। ये ज़ियारतनामा है इमाम मूसा काजिम का। जब आप जाते हैं ना, यहां जो लिखा हुआ है ये मुख्तसर ज़ियारतनामा है, लेकिन जब आप मज़ार पर जाएंगे काज़मीन में, तो वो जो किताब खोलकर पढ़ेंगी उसके अंदर है। इत्तफाक से मेरे साथ मेरे मोबाइल में सॉफ्टवेयर है मफातिल जनान के अंदर, वो मफातिल जनान मेरे पास मौजूद है। मफातिल जनान में जाके देखिए, मफाती में जो इमाम मासूम ने सलाम किया है इमाम मूसा काजिम को, वो सलाम यह है, अस्सलामु अलैका या खाज़िना इल्मिल नबिय्यीन। ए अंबियाए उलुल अज़्म, ए अंबियाए इलाही के इल्म के खजानादार। ये अपना इल्म अगर कहीं रखते हैं तो वो यहां रखते हैं, यहां है उनका इल्म एक जगह पर। 1,24,000 नबियों के इल्म का खजानादार जहां उनका इल्म होता है। या मादाना वहील मुबीन, ए वही मुबीन के मादन। ये कब की बात हो रही है? जब अभी दुनिया में बज़ाहिर आए हैं, ये भी बज़ाहिर दुनिया में आए हैं, तो ये वही इलाही का मादन है। ये इल्म अंबिया और नबीयीन के इल्म का खजानादार हैं। फरमाया परवरदिगार आलम ने इस बच्चे को पूरी कायनात का इल्म अता कर दिया है, और ये जब अपने इल्म का इजहार करेगा तो इसका इल्म इसकी हिल्म से जाहिर होगा। कौन कितना बड़ा आलिम है? इस रिवायत के मुताबिक, इस ज़ियारत के मुताबिक इमाम मूसा काजिम सबसे बड़े आलिम है, यानी उन सबसे बड़े उलमा में, यानी अंबिया आइम्मा अहले बैत में एक आलिम है। कैसे तय करें कौन कितना बड़ा आलिम है? मौला अली फरमाते हैं, युखबिरुकुम हिल्मुहुम अन इल्मिहिम। तुम्हें आलिमों का हिल्म बताएगा कि कितने बड़े आलिम हैं। अगर किसी आलिम के पास हिल्म नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो समझो वो आलिम नहीं है। उनका हिल्म बताएगा आलिम कितने बड़े हैं। अब इमाम है पूरी कायनात के इल्म अव्वलीन और आखरीन का मखज़न। इमाम मूसा काजिम तमाम अव्वलीन और आखरीन के इल्म का मरकज है, तो जितने बड़े आलिम हैं इतना ही बड़ा हिल्म होगा। तभी तो 14 साल कैद में रहे। सबसे ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहिरा, सबसे ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहिरा इमाम मूसा काजिम कर रहे हैं। इमाम सज्जाद भी 1 साल से ज्यादा कैद में नहीं रहे।
दो ऐसे कैदी हैं, थक कर नहीं रोएंगे, दो कैदी ऐसे हैं जिनके जनाजे जिंदान से आए हैं। एक जनाबे सकीना, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत में, हमें रोने और रुलाने वालों में करार दे। और एक जनाबी इमाम मूसा कासिम। ये दो हस्तियां ऐसी हैं जिनके जनाजे जिंदान से बाहर आए। ये जिंदगी में आजाद नहीं हुए। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। किसी ने पूछा मेरे मौला से, मौला आपको अपने भाई अली अकबर की शहादत याद है? थक कर नहीं रोएंगे अज़ादारों, चंद जुमले मसाइब के, कमाल और माल मजलिस मसाइब। मौला आपको अपने भाई अली अकबर की शहादत याद है? इमाम की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे नहीं, मुझे बस इतना याद है, मैं गशी के आलम में था, बस मुझे इतना याद है कि मैंने महसूस किया कोई मेरे तलवों का बोसा ले रहा है। जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो अली अकबर मेरे पैर पकड़े बैठे थे, मेरे पैरों का बोसा ले रहे। मैं कहूंगा हजरत अली अकबर से इमाम सज्जाद के हाथों का बोसा लिया होता, इमाम सज्जाद की पेशानी का बोसा लिया होता। अजब नहीं हजरत अली अकबर की अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजब नहीं हजरत अली अकबर की आवाज आए इन पैरों में कांटे चुभेंगे, मेरा भाई कूफा और शाम की राहों से गुजरेगा। इस पूछने वाले ने इमाम को बेहद काफी मगमूम कर दिया सवाल करके। पशेमान हुआ, मौला मैंने आपको तकलीफ दी, मुझे माफ करें। उठकर चला गया। दूसरे दिन जब आकर बैठा तो इमाम ने फरमाया कुछ और पूछना चाहते हो? क्या मौला मैं पूछूंगा तो आप रोएंगे। हजरत ने फरमाया तुम हमसे पूछो ताकि हम तुम्हें बताएं हम पर गुजरी क्या है। सुनेंगे, रो रहे हैं ना अब रात। तो इमाम सज्जाद ने फरमाया पूछो। तो पूछने वाले ने पूछा मौला ये बताइए आपकी उम्र तो 28 साल से ज्यादा नहीं है, आप बूढ़े कैसे हो गए? आपके बाल सफेद कैसे हो गए? मजलिस में खवातीन भी बैठी हैं, बच्चियां भी आई हुई हैं। इमाम सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ने फरमाया सकीना के जनाजे ने बूढ़ा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए, सिर्फ एक मंजिल और ले आता। आपने सुना है, पढ़ा है कि जनाबे सकीना ऊंट से गिर गई थी। थके नहीं। आपकी आवाजें जब बुलंद होती है ना तो इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, या अल्लाह ये हमारे अमर को जिंदा कर रहे हैं। आपने ये सुना है कि जनाबे सकीना ऊंट से गिर गई थी। मैंने पढ़ा है बीबी गिरी नहीं थी, गिराई गई थी। बहुत मुख्तलिफ है दोनों बातों का बयान। जैसे ही जब भी जनाबे अली अकबर का सर आता था ना तो जनाबे सकीना भाई को मुखातिब करके रोती थी। जनाबे सकीना के रोने में पूरा काफिला रोता था। जब कभी इमाम हुसैन का सर आता था बैन करती थी बाबा मेरे गोशवारे ले लिए। सारा काफिला रोता था, सारा शहर रोता था, हालात तब्दील हो जाते थे। इन जालिमों ने आपस में तय किया कि क्या करें इस बच्ची का रोना बंद हो जाए। तो इब्ने रजर नामीन शख्स एक जालिम ने कहा तुम सकीना का ऊंट काफिले के आखिर में ले आओ, थकेंगे नहीं, मैं सकीना को ऊंट से गिरा दूंगा, तुम काफिला आगे बढ़ा देना। अज़ादारों इस जालिम ने बीबी को ऊंट से गिरा दिया, काफिला आगे बढ़ा, सकीना पीछे दौड़ती हुई आ रही है। फूफी अम्मा में गिर गई, भैया सैयद सज्जाद में गिर गई, काफिला आगे बढ़ गया। एक मर्तबा सरे हुसैन जिस नेज़े की अनी पर है वो नेज़ा जमीन में गड़ता है, बहुत चाहा निकाले नहीं निकला। जनाब इमाम सज्जाद के करीब शिमर ताजिया ना लेकर आया। इमाम ने बेड़ियां संभाली, बाबा के सर के करीब आकर कहा बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? बस ये कहना था, सरे हुसैन बोला, सरे हुसैन बोला। सरे हुसैन से आवाज आई मेरी सकीना गिर गई। बस ये जुमला सुनना था, जनाबे ज़ैनब ने खुद को गिरा दिया और दौड़ी है उस जानिब जहां से काफिला आ रहा था। सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना आवाज दो, सकीना बताओ कहाँ रह गई हो? क्या देखा? एक दरख्त के साए में काले बुर्के में बीबी है जो उस बच्ची को गोद में लिए बैठी है। जनाबे ज़ैनब को दो ताज्जुब हुए। एक ताज्जुब तो ये हुआ हम पर कोई रहम नहीं करता, हम पे कोई रहम नहीं करता, ये बीबी कौन है जो हम पर रहम कर रही है?
दूसरा ताज्जुब जनाब ज़ैनब को ये हुआ, ये किसी की गोद में सोती नहीं है, ये किसकी गोदी है जिसमें सकीना सो गई, करीब जाकर बैठी, बीबी ये बच्ची मेरी है, इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देती हूँ। इतना बताओ तुम्हारी गोद में सोई कैसे? नकाब चेहरे से हटना लगा। एक बेटी ने माँ को बैठे देखा, गले लग गई, अम्मा मेरा घर लुट गया, अम्मा मेरा हुसैन मारा। अल्लाह लअनतुल्लाह अला क़ौमिज़्ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबिन